जय हिंद फ्रेंड्स, मैं विवेक जायसवाल आप लोगों के लिए एनसीसी से रिलेटेड एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसका टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ एनसीसी, एनसीसी के फ़ायदे, एनसीसी के लाभ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कोर, जो कि भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। एनसीसी विश्व का सबसे बड़ा युवा वर्दीधारी संगठन है। एनसीसी का उद्देश्य युवाओं में साहस की भावना पैदा करना, उन्हें चरित्रवान बनाना, देश प्रेम की भावना जागृत करना और युवाओं को सेना में करियर बनाने हेतु प्रोत्साहित करना है। हम एनसीसी के बेनिफिट्स को दो प्रकार से देखेंगे। एक एनसीसी के बेनिफिट जो एनसीसी में रहते हुए 3 साल में मिलते हैं, तथा एनसीसी के वो बेनिफिट जो आफ्टर एनसीसी सी सर्टिफिकेट कंप्लीट होने के बाद जो हमें बेनिफिट प्राप्त होते हैं, वो बेनिफिट। तो आइए हम सबसे पहले वो बेनिफिट जानते हैं जो एनसीसी में रहते हुए हमें मिलते हैं। एनसीसी में युवाओं को शारीरिक प्रशिक्षण दिया जाता है, उन्हें शारीरिक रूप से मजबूत बनाया जाता है। उन्हें शारीरिक प्रशिक्षण के साथ ही हथियारों का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। .22 स्पोर्टिंग राइफल, .22 डिलक्स राइफल, 5.56 mm इंसास राइफल, 7.62 mm SLR राइफल के साथ ही उन्हें बुनियादी शस्त्रों का प्रशिक्षण दिया जाता है। सेना के अधिकारियों द्वारा एनसीसी कैडेट्स को मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। वह अन्य कई मार्गदर्शकों द्वारा एनसीसी कैडेट्स को करियर गाइडेंस भी दिया जाता है। एनसीसी कैडेट को सेना के बेस कैंपों में रहने का मौका, सेना की गतिविधि व सेना की कार्यविधि को नज़दीक से देखने का मौका मिलता है। आरडीसी परेड, आरडीसी कैंप में भाग लेने का मौका कैडेट्स को मिलता है, जिसमें उन्हें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति महोदय व सेना, तीनों सेनाओं के प्रमुख व सेना के अन्य कई अधिकारियों से मिलने का मौका मिलता है और उन्हें दिल्ली के आसपास के क्षेत्र और दिल्ली में भी घूमने का मौका मिलता है। कई कैंपों में अलग अलग राज्यों के कैडेट्स से मिलने का मौका एनसीसी कैडेट को मिलता है, जिसमें वो अलग अलग राज्यों के कैडेट्स की रहन सहन, उनकी संस्कृति, उनकी वेशभूषा के बारे में जानते हैं। कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने का मौका एनसीसी कैडेट्स को मिलता है। पैराग्लाइडिंग, पैरा जंपिंग, पैरासेलिंग, माउंटेनियरिंग, ट्रैकिंग एंड हाइकिंग कैंप में उनको भाग लेने का मौका मिलता है। एनसीसी में 3 साल में कैडेट्स के कई फ्रेंड्स बनते हैं। इनमें भाईचारे का विकास होता है। कैडेट्स में ईमानदारी, आत्मविश्वास और लीडरशिप के गुणों का विकास होता है। कैडेट्स को कई आर्थिक सहायताएं भी दी जाती है, जिनमें सहारा स्कॉलरशिप, बेस्ट कैडेट अवार्ड शामिल है। एनसीसी कैडेट्स को फर्स्ट एड ट्रेनिंग और डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग भी दी जाती है। डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा के समय एनसीसी कैडेट्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है। एनसीसी का रिफ्रेशमेंट, वॉशिंग अलाउंस एंड पॉलिशिंग अलाउंस के भी भत्ते जो होते हैं वो एनसीसी कैडेट्स को प्रदान किए जाते हैं। तो ये थी एनसीसी में रहते हुए 3 साल बेनिफिट। अब हम आगे बात करेंगे एनसीसी सी सर्टिफिकेट कंप्लीट होने के बाद के जो बेनिफिट है। एनसीसी कैडेट्स को हर सरकारी व निजी क्षेत्र की नौकरियों में आरक्षण दिया जाता है, उनको प्राथमिकताएं दी जाती है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सरकारी क्षेत्र की नौकरियों में एनसीसी कैडेट्स को जो प्राथमिकताएं दी जाती है उनके बारे में। एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम के तहत एनसीसी कैडेट्स को बिना एनडीए सीडीएस एग्ज़ाम के डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू देने का मौका मिलता है, जो कि गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए होता है। जो कैडेट आरडीसी परेड में हिस्सा लेते हैं वह जिनके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट कंप्लीट है, वो बिना किसी लिखित परीक्षा के सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर नर्सिंग और सोल्जर क्लर्क में डायरेक्ट रिक्रूट होते हैं, सिर्फ फिजिकल और मेडिकल के आधार पर। आर्मी जीडी व आर्मी ट्रेडमैन में बिना लिखित परीक्षा के सिर्फ फिजिकल और मेडिकल के आधार पर एनसीसी कैडेट को डायरेक्ट रिक्रूट किया जाता है। नेवी सेलर्स एग्ज़ाम में कैडेट्स को 6 से 10 अंक बोनस अंक प्रदान किए जाते हैं। एयरमैन एग्ज़ाम में कैडेट्स को 5 अंक
बोनस के प्रदान किए जाते हैं। यदि एनसीसी कैडेट्स शिक्षण के क्षेत्र में जाते हैं तो उनको स्कूल या कॉलेजेस में गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को ANO एसोसिएटेड एनसीसी ऑफिसर बनने का मौका मिलता है तथा गर्ल्स के लिए GCI गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर की पोस्ट रिजर्व रहती है। UPSC या फिर जो स्टेट PSC सिविल सर्विसेज होती है उनके इंटरव्यू में कैडेट्स को बोनस अंक प्रदान किए जाते हैं। SSC CPO में कैडेट्स को NCC C सर्टिफिकेट कैडेट को 10 अंक बोनस के प्रदान किए जाते हैं। CAPF असिस्टेंट कमांडेंट और CAPF कांस्टेबल GD में कैडेट्स को 10 अंक बोनस के प्रदान किए जाते हैं। रेलवे की हर वैकेंसी में कैडेट्स को विशेष आरक्षण प्राप्त होता है। स्टेट पुलिस व स्टेट की जो भी सरकारी जॉब होती है उनमें NCC कैडेट्स को विशेष आरक्षण प्रदान किया जाता है। आगे की शिक्षा के लिए NCC कैडेट्स को कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए बेनिफिट दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, यह थे NCC C सर्टिफिकेट के सरकारी जॉब में बेनिफिट। तो हम आगे बात करते हैं NCC C सर्टिफिकेट के प्राइवेट जॉब में बेनिफिट। तो जो इंडियन एयरलाइंस और पवन हंस हेलीकॉप्टर सर्विस होती है उनकी वैकेंसियों में NCC C सर्टिफिकेट होल्डर कैडेट को आरक्षण प्रदान किया जाता है। NCC कैडेट को रिलायंस ग्रुप द्वारा डायरेक्ट सिक्योरिटी एडवाइज़र और सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट पर हायर किया जाता है। कई मार्केटिंग कंपनियां और प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां होती है वो NCC कैडेट को उनकी हर वैकेंसी में आरक्षण प्रदान करती है। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में भी NCC कैडेट को विशेष फ़ायदे मिलते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।